हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं कि यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा का जंगल का रियल स्टोरी है। दोस्तों, मैं एक बार वहां पे गया था और कैसे मेरे ऊपर तेंदुए ने हमला कर दिया था। मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। मैं अपना घर से निकला, बस स्टैंड गया और वहां से मेरे को रांची जाना था, इसलिए मैंने वहां से बस पकड़ लिया। बस पे मैंने बैठ गया। बैठने के बाद बस चलने लगी और मैं रांची रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पहुंचने के बाद वहां पे मैंने मुंबई लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस मैंने पकड़ा, जो पिपरिया होके जाएगी। हम लोग वहां पे पहुंच गए। पिपरिया में उतरने के बाद वहां से 55 किलोमीटर दूरी पे सतपुड़ा का जंगल था, इसलिए हम लोगों ने वहां पे एक कार पकड़ी, टैक्सी पकड़ी और वहां से फिर हम लोग सतपुड़ा पहुंच गए। इस तरह से जंगल का लोकेशन है दोस्त। वहां पे पूरा चारों तरफ से जंगल ही जंगल है। हम लोगों ने वहां पे फ़ोटो शूट कराया। उसके बाद एक छोटा सा झरना था, उस झरने के पास भी हम लोग फ़ोटो शूट करवाए। झरना बहुत ही अच्छा था, हम लोग को वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद बाजू में ही एक बहुत बड़ा तालाब था, उस तालाब में भी हम लोग गए और वहाँ पे घूमे और फ़ोटो शूट करवाए। उसके बाद फिर हम लोग जंगल में चले गए, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट में हम लोग ठहरे हुए थे और खाना खाते थे। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। आप जिस तरह से देख रहे हैं सब इसी तरह से सेम था दोस्तों। फिर मैंने एक जंगल में जाके मैंने अपना एक फ़ोटो शूट करवाया। जंगल बहुत अच्छा था, चारों तरफ हरे भरे थे, कोई भी कहीं कुछ भी नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मैंने एक जगह पे एक मैदान में गया जहाँ पे भेड़ और घोड़े चर रहे थे। वहाँ पे मैंने वहाँ के लोगों से मिला और बात किया और फिर फ़ोटो शूट करवाया। उसके बाद मेरे को भूख लग गया था हम लोग को। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में सभी जाके खाना खाने लगे। खाना खाते ही हम लोग सब बात कर रहे थे और फ़ोटो खिंचवा रहे थे और सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। इस तरह से बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग को एक दिन घूमने के लिए गए थे, वहाँ पे भी भूख लग गया और हम लोग वहाँ पे भी खाना खाए। उसके बाद शाम हो गया और हम लोग सब अपना रूम पे आ गए थे, होटल में आ गए थे। शाम हो गया था, मैं टहलने के लिए बाहर निकला और तेंदुए ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं तो बहुत घबरा गया था। तेंदुए ने एक झाड़ में ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था और मेरे को निशाना बना रहा था। मैं वहाँ से भागने का कोशिश किया, लेकिन तेंदुआ मेरा पीछा करता रहा और वह मेरे को आके पंजा मारा। मैं उसके दोनों पंजे को अपने हाथ से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद तेंदुए ने मेरे को ज़मीन में पटक दिया। मैं ज़मीन में गिर गया और वह अपना पंजा मेरे छाती पे लगा दिया। फिर मैं ज़मीन में गिरा रहा। मैं बहुत घबरा रहा था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या होगा। मेरे को लग रहा था कि आज मेरा मौत बहुत नज़दीक आ गया है और मैं बहुत ही डरा हुआ था। उसके बाद तेंदुए ने फिर मेरे को पटक दिया और मेरे को वह काटने की कोशिश करने लगा। मैं उसको एक हाथ से धक्का दे रहा था। मैं ज़मीन में गिरा हुआ था, मैं बहुत घायल हो गया था। फिर मैं खड़ा हो गया। उसके बाद मैं तेंदुआ के दोनों हाथ पकड़ लिया और पकड़ के उसे धक्का देने लगा। धक्का दे ही रहा था कि वह जरा सा भी नहीं हिलता था। वो बहुत ही भारी था और वजन था। उसका मुंह मैं पकड़ लिया, गला पकड़ लिया और वह फिर मुंह फाड़ने लगा। नुकीले दांत थे। मैं फिर ज़मीन में गिर गया और वह मेरे पीछे से काटने लगा, मेरे को पंजा मारने लगा। मेरा मोबाइल भी गिर गया था और मैं बहुत ही घायल हो गया था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद मैं थोड़ा सा भागने की कोशिश किया छुड़ा करके, लेकिन मैं गिर गया। गिरने के बाद वह मेरा नज़दीक आ गया और मेरे को देखकर गुर्राने लगा। इसी तरह से मैं बहुत घबराया हुआ था। फिर वह मेरे को पीछे से हमला कर दिया। मैं बहुत डर गया था। अब लग रहा था कि मेरा गर्दन काट देगा और मेरा गला भी काट देगा और मैं मर जाऊंगा। उसके बाद मैं किसी तरह से हिम्मत जुटा के खड़ा हुआ और अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया ताकि वो मेरे को ज़्यादा नुकसान ना कर सके। जो भी काटे वो मेरा हाथ में ही काटे। फिर मेरा हाथ में उसने दांत गवा दिया और मैं पूरा दर्द से चिल्लाने लगा। वो उसके दांत बहुत तेज़ थे, जहाँ भी काटता था वहाँ पे पूरा ब्लड ही ब्लड निकलने लगता था। उसके बाद उसने मेरे को ज़मीन में पटक दिया। इस तरह से फिर हमारे दोस्तों ने आवाज़ गई रूम तक और वे लोग फिर डंडा लेकर आए और तेंदुओं को भगाया। भगाने के बाद फिर मेरे को वहाँ से उठा के एक एम्बुलेंस बुलाया। एम्बुलेंस में लोड किया गया। लोड करने के बाद मेरे को एक नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे हमारा कम से कम 2 महीना तक इलाज चला
और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। सभी दोस्तों ने फिर पैसा जमा करके मेरे को पैसा भेजा, तब मैं जाके वहाँ पे बिल पेमेंट किया। इस तरह से बहुत खतरनाक घटना मेरे साथ घट